क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उद्धार करने आया है। वो क्या है जो बता रहा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने। हालेलुया। लोग तो खोए हुओं को भूल जाते हैं। जिनके खो गए आप उनसे पूछिएगा। लोग खोए हुए को भूल जाते हैं, मगर वो कह प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए हैं? जो खो गए। अब ये खोए हुए कौन व्यक्ति है? ये खोए हुए व्यक्ति हुए है जो परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के कार्य से, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए हैं। हालेलुया। ये वो खोए हुए हैं जिन्होंने अपने अपने लिए अपने अपने परमेश्वरों को बना दिया है। हालेलुया। इसलिए वचन बता रहा है कि मनुष्य का पुत्र किस लिए आया है? कि वो जो खो गए उनको ढूंढने के लिए, आमीन, और उनका उद्धार करने के लिए। हालेलुया। हम भी खोए हुए थे। वो इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि मैं एक किसी पापी के भी अंत से खुश नहीं हूँ। हालेलुया। बोल के अगर जो भी एक पापी है वो मुड़ के परमेश्वर की तरफ आता है, लिखा हुआ है स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद बनाते हैं। आमीन। स्वर्गदूत जो है वो आनंद बनाते हैं। हमें इस बात का ध्यान करना है। हालेलुया। हम प्रभु में बड़े आनंदित रहे कि देखिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ढूंढा है। हालेलुया। ये मनुष्य का चुनाव नहीं है, ये परमेश्वर के पुत्र का चुनाव है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह का चुनाव है कि मैंने तुम्हें संसार में चुन लिया है। हालेलुया। चुन के क्या करा है? तुम्हें अलग किया है। तुम सेपरेट करे हुए हो, तुम अलग करे हुए लोग हो। इस बात का ध्यान करो। अब क्या है? तुम्हारा छुटकारा हो गया है। हालेलुया। अब तुम वो अंधकार के उस जीवन में नहीं हो। आमीन। अब तुम ज्योति में हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ज्योति जो है वो अंधकार में चमकती है। आमीन। जब ज्योति चमकेगी तो अंधियारा अपने आप दूर हो जाएगा। हालेलुया। अभी हम ये लाइट बंद कर दें तो एकदम अंधियारा हो जाएगा। हम एक दूसरे को टटोलेंगे और ये ऐसा लगेगा कि अरे कुछ नहीं है। और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वैसी रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो छुटकारे में प्रभु यीशु मसीह में अपना सब जीवन, पुराने जीवन को छोड़कर और नए जीवन में प्रवेश करता है, उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। हालेलुया। क्योंकि क्या है? वो ज्योति में आ गया है। अब वो अंधकार नहीं है कि वो इधर भी ठोकर खा रहा है, वो उधर भी ठोकर खा रहा है। आमीन। वरना क्या है कि उसे पता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। जब वो इस वचन में आ जाता है तो उसे ज्योति में साफ तो मार्ग दिखाई देता है, फिर उसे जीवन दिखाई देता है। समझ रहे हैं? हालेलुया। कि क्या होता है कि ये जब हम ज्योति में आ जाते हैं तो ज्योति में जो इंसान चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। उसे मार्ग अपना साफ दिखाई देता है। हालेलुया। उसे सच्चाई साफ दिखाई देती है और उसे जीवन दिखाई देता है कि मैं जीवन में हूँ, मृत्यु में नहीं हूँ। प्रभु चाहता यह है कि आप और मैं तमाम बातों से दूर होकर हालेलुया अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दें। आमीन। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि और कोई नहीं है। हालेलुया। छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। आपको मेरे को प्रभु यीशु मसीह में हमेशा बना रहना है। अगर हमने चाहना है, देखिए इसके अंदर जो छुटकारा वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है कि छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, तो इसमें आपके जीवन की हर चीज है। हालेलुया। इस बात को हम ध्यान करें। आमीन। इसमें हमारे जीवन की सब चीज है, हर चीज से छुटकारा है। इसमें हमारी बीमारी, हमारी कंगाली, हमारी तंगाली और तमाम जो चीजें हैं वो हर चीज है। जीवन की हर चीज जो हम रोजमर्रा की लेते हैं, हर चीज में छुटकारा है। हालेलुया। आप जो काम कर रहे हैं, आप उसके काम में आपको आशीष मिलेगी। परमेश्वर आपके काम में आपको आशीष देगा। आप हालेलुया। थोड़ी इनकम में परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आपको कोई दुख, मुसीबत, परेशानियां, अभी देखिए कोरोना से बढ़कर एक और
एक नया वायरस आ गया है जो जापान में बड़ा काम कर रहा है, मगर क्या है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। यस। कहते हैं जो जो धर्मी जन जो होता है वो दौड़ के क्या करता है, उसके किले में, उसके गढ़ में अपनी पनाह लेता है। आमीन, और हालेलुया। जब आप और मैं इस पवित्र शास्त्र के अंदर दौड़ के अपने आप को छुपा लेंगे, तो कह रहा है फिर जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन? कौन है? हालेलुया, जब आमीन। परमेश्वर आपके मेरे साथ होगा तो उस टाइम कोई बीमारी का तीर, कोई कंगाली का तीर, कोई तीर आपके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, अब आपका छुटकारा जो है वो परमेश्वर ने स्वयं करवाया है और अपने किले में, अपने गढ़ में, अपने वचन में आपको चारों ओर से घेर लिया है। हालेलुया। इसलिए उसको, उस किले को, उस गढ़ को वो दुष्ट बीमारी से, तंगाली से, परेशानी से, बेरोजगारी से, किसी चीज से भी आपको तंग नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एक सुरक्षित जगह है। हालेलुया। हमें क्या है कि बड़ा जरूरी है कि हम उस किले को अपने चारों तरफ रखें, उसके वचन को अपने चारों तरफ रखें। हैं, उसका वचन बता रहा है कि तूने मुझे चारों, दास बोल रहा है कि तूने मुझे चारों तरफ से क्या है, घेर रखा है। हालेलुया, और जब आमीन। परमेश्वर आपको मुझे चारों तरफ से घेर लेता ना, फिर क्या है, उसके स्वर्गदूत आपके और मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर उसका वचन कहता है, तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा, तू जो कुछ भी करेगा उस पर तू बरकत पाएगा। हालेलुया। तेरे कामों में, तेरे आने में, तेरे जाने में क्या हुआ, मैं तुझे बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दूंगा। हालेलुया। बड़ा जरूरी है मेरे बहन भाई, हैं, क्योंकि हम खोए वो को ढूंढने के लिए आया। हालेलुया। अगर हम अभी भी परमेश्वर के वचन से खोए हुए हैं, परमेश्वर से दूर हुए हुए, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आए बोझ के थके और मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया, आमीन। आराम कहीं और है ही नहीं। आप सोचो कि आपके पैसे में आराम है, आप भूल जाओ। आप ये सोचो कि आप एक अच्छे कंफर्ट जोन में रह रहे हो और आपको आराम है, आप भूल जाओ ये बात। हालेलुया। अगर आपको कहीं आराम है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के पास, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पास है, और किसी के पास नहीं है। वो जो आपका आराम है वो कुछ टाइम के लिए है, हालेलुया। और ये क्या है, हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। ये आराम लॉन्ग लाइफ है। ये वो आराम है जो सामने वाले को दिखता नहीं, आप खुद महसूस करते हैं इसको। आमीन। जब भी प्रभु के लोग और प्रभु के दास, हर एक इंसान हर बात में क्या कहता है, धन्यवाद तेरा। सामने वाला कहता है इसके ऊपर तो इतनी परेशानी है, और ये परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि वो कंफर्ट जोन जो उसको खुदा ने दिया हुआ, परमेश्वर ने दे रखा है, वो जानता है कि मेरे को कौन सा आनंद मिला हुआ है। वो परेशानी में भी, मुसीबत में भी उसको आनंद देता है। वो कह रहा है मैं तेरी परेशानी को, मैं तेरे बुरे टाइम को क्या कर आनंद में बदल दूंगा। आमीन, हालेलुया। ये कैसा हो सकता है? एक इंसान परेशानी के अंदर है, मुसीबत में है, वो लोग कपड़े फाड़ने लगते हैं अपने, मगर प्रभु के जन जो उसके वचन को जानते हैं, जो उसके वचन को पहचानते हैं, वो क्या कहते हैं, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। के लिए, इस मुसीबत के लिए भी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। मेरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है, और वो मेरा उद्धार करेगा। लोगों को परेशानी दिखाई देती है और प्रभु के लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है कि मेरा छुड़ाने वाला अभी जिंदा है। आमीन, हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला अभी जिंदा है।